आज हम बात करेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के बारे में। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अगर पे बैक पीरियड से इसकी कंपैरिजन की जाए तो जहां पे बैक पीरियड में विदाउट डिस्काउंटिंग ऑफ कैश हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड में हम कैश को डिस्काउंटेड करते हुए हम पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे। डिफरेंस इसमें ये होता है कि पे बैक पीरियड एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें बस ये हम उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि ये हमने जो पैसा जो पेड किया, वो पैसा जो इन्वेस्ट किया है पेड के रूप में, वो हमें रिटर्न आने में, वापस आने में, मेरे पैसे की मेरे पास आने में कितनी पीरियड का टाइम लेगा। वो जिस रेट से हमें टोटल एग्रीगेट वैल्यू जो रिसीव होते हैं पीरियड के लास्ट में, प्रोजेक्ट के लास्ट में, तो हम उस समय का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगा लेते हैं, कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या था, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिस्काउंटेड करके हम ये कोशिश करते हैं पता लगाने की कि एक्चुअल में हमारा जो पे बैक पीरियड, तो इस तरह के टेक्निक को हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में, ये मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्ट ए है, इसमें 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया जाता है। 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने पर टोटल 5 ईयर में ये हमें टोटल एग्रीगेट जो वैल्यू होता है इसका, ये 1,50,000 हमें देता है। और इस 1,50,000 का ब्रेकअप मान लेते हैं कि 30,000 पर ईयर है। 30,000 पर ईयर है। फर्स्ट ईयर में भी 30,000, सेकेंड ईयर में भी 30,000, और ये थर्ड ईयर में भी 30,000, और फोर्थ ईयर में भी 30,000, और ये फिफ्थ ईयर में भी 30,000। ये ईयर 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 है। तो अगर पे बैक पीरियड की हम बात करेंगे, तो हमारा ये क्यूमुलेटिव हम कैसे निकालते थे, ये 30,000, ये 60,000, ये 90,000, और ये 1,20,000। पे बैक पीरियड बस सिर्फ उसे पे बैक पीरियड को बस इतना ही मतलब रहता था कि हमारा जो रिटर्न जो आता है वो इसके इक्विवेलेंट कब हो जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट वो 3 साल में तो नहीं होने वाला है, लेकिन 4 साल में 1,20,000 हो रहा है। ये जो कि हमें 1,20,000 का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, ओनली 1 लाख की। तो 3 ईयर तो ये लेगा ही लेगा। पीबीपी अगर निकालेंगे हम तो 3 ईयर तो ये लेगा ही लेगा, 3 ईयर, और इसके साथ ही ले लेगा ये 1 लाख हमें चाहिए, 1 लाख चाहिए, और हमने अर्न कितने कर लिए हैं, 90,000। ये 90,000 ये हमने अर्न कर लिए हैं, और डिवाइडेड बाई कितने में से हम बाकी के पैसे को रिकवरी करेंगे, ये 10,000 को, ये अगर इसमें से माइनस हुआ 90,000 तो हमारा बैलेंस आया 10,000। 10,000 कितने में से रिकवरी करेंगे, नेक्स्ट ईयर हमारे 30,000 मिलने वाले हैं इस 30,000 में से। तो पीबीपी पीरियड जो है 3 ईयर प्लस ये इधर 10,000 डिवाइडेड बाई 30,000, यानी कि 3 ईयर्स प्लस 1/3 ईयर्स पर मंथ। ये 3 ईयर्स प्लस 4 मंथ में हमारा पीबीपी पीरियड होगा। लेकिन अगर बात करें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की जो करेक्टनेस की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पीबीपी पीरियड के कंपेरिजन। पे बैक पीरियड जो है, क्योंकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हमें ये प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके बताता है कि प्रेजेंट वैल्यू में हमारा क्या उस जो एग्रीगेट जो अमाउंट होगा उस
पीरियड के प्रोजेक्ट के लास्ट में उसका प्रेजेंट वैल्यू आखिर क्या होगा। तो हमारा अगर हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसको हम इस तरह से देखेंगे कि ये 1 लाख जो है ये 1,50,000 हो जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट का इस पर चार्ज किया गया, तो ये हुआ। तो हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा 1 लाख है, 1 लाख, और ये 1 प्लस रेट तो हमें मालूम नहीं है, ईयर मालूम है, 5 ईयर में कितना बन जा रहा है, 150,000 बन जा रहा है। तो ये रेट जो है, तो ये आर का वैल्यू जो है 8.4% हैगा, यानी कि ये 8.4% पर ये हमारा जो वैल्यू है 5 ईयर के बाद 1 लाख का 1,50,000 मिल रहा है। तो अगर हम इसका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना चाहेंगे तो हम इसका 30,000 का डिस्काउंटेड करेंगे 8.4% पर। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उस प्रेजेंट वैल्यू को हम लेंगे, फिर इसको भी डिस्काउंटिंग करेंगे इस रेट पर, फिर इसको भी करेंगे, सबको करके डिस्काउंटिंग करके फिर हम सबका ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कैश इनफ्लो का क्या है और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे। ये एक एग्जांपल है, ये पे बैक पीरियड वर्सेस डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये 1, 2, 3 तरह का प्रोजेक्ट मेरे पास है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में, सारे प्रोजेक्ट में 40,000 को इन्वेस्ट करना है, 40,000 इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में क्या है कि आपको 5 ईयर तक 12,000 मिलता रहेगा, ये 60,000 आएगा। सेकेंड प्रोजेक्ट में क्या है, 40,000 इन्वेस्ट करना है और हर ईयर में 10,000, 15,000, 10,000, 10,000 और 15,000 मिलेगा। और थर्ड प्रोजेक्ट में क्या है कि 40,000 इन्वेस्ट करने पर 12,500, 11,000, 13,000 और 11,500 एंड 12,000 पर ईयर हमें 5 साल तक ये मिलता रहेगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट है, हमारे पास तीनों प्रोजेक्ट आया, हम कंफ्यूज हो गए किसको हम लें। तो हम कंफ्यूज हो गए, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पे बैक पीरियड सबसे पहले किसका आ रहा है पे बैक पीरियड, तो हम पे बैक पीरियड निकाल लेंगे। तो इसका पे बैक पीरियड 3 साल और 4 महीने बाद में बात करेंगे। फिर सेकेंड का आया पे बैक पीरियड 3 साल और 6 महीना, और थर्ड प्रोजेक्ट का आया 3 साल और 3 महीना। तो जब हमने रैंकिंग किया तो देखा कि ये सबसे कम समय ले रहा है, तो हम इसको रैंक 1 दे दिए, इस प्रोजेक्ट को। हम रैंक 2 दे दिए इसको, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा था और सबसे ज़्यादा समय ले रहा था ये प्रोजेक्ट बी, तो हम इसको रैंक 3 दे दिए, यानी कि रैंक 1। यानी हम इस प्रोजेक्ट को अगर पीवीपी मेथड से हम चलेंगे तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्चुअल में और भी ज़्यादा एक्यूरेसी बनाने के लिए, और भी करेक्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको डिस्काउंटेड कर देंगे। अगर ये 40,000 मिल रहा है 60,000, तो हम ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट हम पता कर लेंगे, और जो रेट आएगा उस रेट से इसको हम कैश डिस्काउंटेड कर लेंगे। कैश डिस्काउंटेड करने के बाद फिर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकाल कर देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या वास्तव में प्रोजेक्ट जो है ये R1 जो है ये रैंक 1 जो है प्रोजेक्ट सी का, ये क्या वास्तव में ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पर भी ये हमारा खरा उतरता है जो हमने सोचा है पीवीपी पीरियड में जो आ रहा है रैंक इसका, तो क्या उसमें भी वही होगा। तो बिल्कुल करेक्टनेस एक्यूरेसी के करीब जाने के लिए हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को यूज करना पड़ता है। तो हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालने के लिए हम सबसे पहले ये कंपाउंड इंटरेस्ट को चेक करेंगे। ये 40,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 ईयर के लिए, सारे प्रोजेक्ट में 60,000 मिल रहा है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा ये हम पता लगा लेंगे। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, ये 40,000 और ये 1 +
रेट ऑफ परसेंट नहीं मालूम है, इसको हम x मान लेते हैं, और ये 5 ईयर के लिए है, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 60,000 के इक्विवेलेंट, 60,000 के इक्विवेलेंट। जब हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, ये सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू को लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू में हम फिर फार्मूला को अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इनटू इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ परसेंट, और ये ईयर एन इक्विवेलेंट एफ वी, फ्यूचर वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 40,000 है। 1 प्लस रेट ऑफ परसेंट नहीं मालूम है, ये मालूम है 5 ईयर, और ये एफ वी हमारा लास्ट में 60,000 का बैलेंस। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.4% आया। अब हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम इसको हम डिस्काउंटेड कर देंगे, और डिस्काउंटेड करके हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके फिर प्रेजेंट वैल्यू का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो देखेंगे, और क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो को हम बेस मान करके हम पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे। इसी कैलकुलेशन को हम कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये जो है पे बैक पीरियड के कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी। तो ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाया, ये 8.4 आया, ये 8.4 आया, ये 8.4। उसके बाद इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने डिस्काउंटेड कर दिया, तो फिर हम ये कैश इनफ्लो जो था ईच ईयर का, उसको हम डिस्काउंटेड करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए। प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके उसका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो हमने निकाला, ये क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो हमने निकाला, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकाला। उसके बाद ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फॉर्मूला जो होता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। तो हमारा इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना है, सारे इन्वेस्टमेंट हैं 40,000 के। अगर ये प्रोजेक्ट ए का हम निकाल रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट ए का निकाल रहे हैं, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 40,000 है। और हमारा एनुअल वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कितना आया, 47,410। ये 47,410, ये अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 40,000 डिवाइडेड बाई 47,410 इक्वल टू 0.8437, 0.8437। ये प्रोजेक्ट ए के लिए आया। इसी तरह प्रोजेक्ट बी का हमारा हो जाएगा डीपीबीपी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, यानी कि 40,000 डिवाइडेड बाई, ये 40,000 है प्रोजेक्ट बी के लिए, और इसका आ रहा है कितना क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो 47,105, 47,105। ये आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 47,105 इक्वल टू 0.8491, 0.849, और ये 2 हो जाएगा। अच्छा, सी के लिए एनुअल वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, ये भी हमारा 40,000 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 47,443, 47,443, ये हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 40,000 डिवाइडेड बाई 47,443 इक्वल टू 0.8431।
अब जो सबसे कम आता है, जो रेशियो, इनका रेशियो इन्वेस्टमेंट और ये एनुअल वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का जो रेशियो जो है, जो सबसे लेस आता है, उसको हम DPBP के लिए सिलेक्ट करते हैं और प्रीफर देते हैं सेलेक्ट करने के बाद। तो हमने सबसे कम जो वैल्यू इसमें से कौन सा आया, ये सबसे कम जो वैल्यू है 8437, 84843, यानी कि ये तो लेंगे नहीं, 33 में आ जाएंगे, ये 31 है, हम इसको प्रीफर करेंगे सी को। ये सी जो है हमारा, सी का जो है इसका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है, पीरियड रैंक 1 रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको हम रैंक 1 देंगे। इसको हम अलग दिखने के लिए इससे सर्किल कर देते हैं, ये R1 और ये हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा R3। ये हो जाएगा R3। ये हमने पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का रैंक के लिए हमने कॉलम क्रिएट करके हमने इनका रैंक दे दिया है। ये रैंक 2 हो गया, ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी इनका रैंक 2 में आ रहा है, ये रैंक 3 में है, ये रैंक 3 में आ रहा है। और ये सी प्रोजेक्ट जो है, ये PBPP इसका भी R1 है और इसका DPBP भी इसका R1 यानी रैंक 1 है। तो हम प्रीफर करेंगे इस प्रोजेक्ट को। अगर इन तीनों को कंपेरिजन करें तो हम इस प्रोजेक्ट में जाना, इस प्रोजेक्ट को हम करना ज़्यादा बेनिफिट समझेंगे। अब ये पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हम पे बैक पीरियड के कंपेरिजन और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को कंपेरिजन करते हैं एक दूसरे से। तो हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को हम एक्यूरेसी को हम ज़्यादा अच्छा या बेटर समझते हैं, क्योंकि ये पे बैक पीरियड जो है ये नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक होता है, नॉन डिस्काउंटेड कैश टेक्निक होता है। और ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है डिस्काउंटेड कैश टेक्निक होता है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर पे बैक पीरियड को हम विदाउट डिस्काउंटेड कैश लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये 3 साल और 4 महीना ये पूरा ले रहा है, ये जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर होने में। लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, जिस रेट से इंटरेस्ट के रेट से ये हमारा वैल्यू जो है 60,000 हो गया 40,000 से, उस रेट को हम पता करके ये 8.4 अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं, इसका इंटरेस्ट ख़त्म करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू के निकालने पर हमारी एक्यूरेसी जो है ज़्यादा अच्छी बनी रहती है कि हाँ ये जो है रिटर्न जो है इसको रिटर्न आने में, ये 40,000 को रिटर्न आने में हमारे 3 मंथ एंड 3 ईयर है, ये 3 ईयर, ये भी 3 ईयर है, गलत हो गया, 3 ईयर 10 मंथ और 4 डेज लगा। और उसी तरह प्रोजेक्ट बी का PBP पीरियड हमने निकाला तो 3 ईयर प्लस 6 मंथ लगा। लेकिन जब हमने डिस्काउंटेड कैश मेथड से इसको हम पे बैक पीरियड निकाले तो 3 ईयर प्लस 10 मंथ और 6 डेज लगे। इसी तरह सी में, प्रोजेक्ट सी में हमारा PBP मेथड से 3 ईयर प्लस 3 मंथ एंड 20 डेज लगा। लेकिन जब हमने डिस्काउंटेड कैश यूज करके हमने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को कैलकुलेट किया तो हमारा जो जवाब था वो 3 ईयर प्लस 10 मंथ और 4 डेज आया। अब यहाँ पर ये 4 डेज ये भी है, 4 डेज ये भी है, तो आगे का
कैलकुलेशन तो अब घंटे में तो नहीं किया जा सकता है या मिनट में सेकंड में तो नहीं किया जा सकता है, तो हम इसको इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि जिसकी सबसे जो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का जो रिजल्ट जो होता है, जो सबसे लेस होता है, उसको हम प्रीफर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए के लिए 0.8437, ये 3 ईयर प्लस 10 मंथ प्लस 4 डेज, ये भी है 3 ईयर प्लस 10 मंथ एंड 4 डेज। तो इसकी जो रेशियो जो हमने निकाला, जो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, तो हमारा ये जो रिस्पॉन्स है ये आया 0.8437 इसके लिए, और प्रोजेक्ट सी के लिए 8431, यानी कि 37 ये ग्रेटर देन प्रोजेक्ट सी से है ये वैल्यू इसका, तो यानी कि 8431 हम इसको ले लेंगे। और वैसे भी अगर घंटे में जाएंगे तो इसका घंटा ज़्यादा हो जाएगा, इसका घंटा कम हो जाएगा, तो वहाँ तक पॉसिबल है नहीं। जनरली 10 मंथ तक ही लेना था, लेकिन यहाँ पर सारे एक दूसरे के एकदम बिल्कुल टच में हैं, तो हमें डेज का कैलकुलेशन लेना पड़ा। तो ये एक्यूरेसी यहाँ पर सबसे अच्छी बन रही है सी के लिए, कि हम सी को हम प्रोजेक्ट सी को हम लें। अगर 4 डेज ये भी ले रहा है, 4 डेज ये भी ले रहा है, यानी कि ये नेक्स्ट जो आगे जो टाइम लेगा, तो घंटे में अगर टाइम लेगा आवर्स में, तो इसका आवर्स कहीं ज़्यादा होगा इसके आवर्स से, और इसका आवर्स कम होगा इसके आवर्स से, क्योंकि यहाँ पर 0.8431 आ रहा है और ये आ रहा है 0.8437। तो ये हम इसको प्रीफर करेंगे, इसलिए R1 हो गया है।